बच्चों, आज संस्कृत की इस कक्षा में सभी का स्वागत करती हूँ। और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अमृतम संस्कृतम पाठ को पढ़ा था और उसका अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को पूरा किए थे। और वो जो है पाठ्यक्रम का अंतिम पाठ था। और इसके बाद हम लोग पुनरावृत्ति शुरू कर रहे हैं पहले पाठ से। तो सभी बच्चे अमृतम संस्कृतम तक का सभी अपना प्रश्नोत्तर पूरा करेंगे कॉपी में। और आज से हम लोग पुनरावृत्ति करेंगे पहले चैप्टर से। और अभ्यास पुस्तिका जो एक पतली सी किताब होगी, रुचिरा अभ्यास पुस्तिका, तो उसमें हम लोग पाठ पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो उसे उसी पुस्तिका में पूरा करना होगा पेंसिल से। और अभी हम लोग आज जो वीडियो हम लोग ये बनाने जा रहे हैं, तो इसमें हम लोग पहला पाठ लेंगे सुभाषितानी। तो इसमें जो है सबसे पहले प्रथमा पाठ है सुभाषितानी। सुभाषित का अर्थ होता है सुंदर वचन, अच्छे विचार। और इन्हीं से जुड़े हुए श्लोकों का इसमें संकलन है। और ये श्लोक सभी ने पहले पढ़ लिया है और आज हम लोग इसे फिर से पढ़ेंगे। और ये जो है वो रुचिरा का पहला पाठ सभी बच्चे निकाल लेंगे। और इसमें हम लोग सबसे पहले पहला श्लोक पढ़ेंगे, जिसमें ये कहा गया है कि पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। और लेकिन मूर्खों के द्वारा मूर्खों के द्वारा पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया जाता है। तो पहला श्लोक हम लोग शुरू करते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, जलम अन्नम सुभाषितम, मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम, पृथ्वी पर, त्रीणि रत्नानि, 3 रत्न होते हैं। त्रीणि का अर्थ होता है 3। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे त्रीणि 3 की संख्या को कहते हैं। और ये जो है नपुंसक लिंग में इसका प्रयोग होता है। त्रीणि का अर्थ होता है 3। और रत्नानि कहते हैं रत्न को, बहुमूल्य पत्थर को रत्न कहा जाता है। तो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, जलम अन्नम सुभाषितम। जलम और अन्नम ये दोनों मिलकर जलमन्नम बन गया है। तो यहाँ पे जुड़ने से रूप परिवर्तन हो गया है, जलमन्नम हो गया है। और इसे जब हम अलग करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो जलम अन्नम बन जाएगा। और दोनों का संयोग होने पर जलमन्नम बनेगा। तो पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषितम, अच्छे विचार, सुंदर वचन। मूढ़ैः, मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेषु, मूढ़ैः का अर्थ है मूर्खों के द्वारा। मूढ़ैः इसका अर्थ है मूर्खों के द्वारा, मूर्खों के द्वारा, यानी कि जिनको ज्ञान नहीं है इस चीज़ का, जो ये चीज़ समझते नहीं है। तो ऐसे मूर्खों के द्वारा जो है पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों को, जैसे हीरा, नीलम, ये सब लोग अपने ग्रहों को दूर करने के लिए अंगूठी में या हाथ में पहनते हैं, गले में पहनते हैं। तो इस तरह से ये उनको बहुमूल्य मानते हैं। उनको लगता है कि सबसे बहुमूल्य ये पत्थर ही है। लेकिन हमें जीवित रहने के लिए जल यानी पानी की आवश्यकता होती है। जल ही जीवन है, जैसा कि कहा जाता है। और अन्न, हमें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है। और मनुष्य को सुंदर वचन बोलने चाहिए। तो सुभाषित जो है वो महत्वपूर्ण है मनुष्य के लिए। तो यहाँ पर पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न होते हैं और वे हैं जल, अन्न और सुभाषित। मूढ़ैः, मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधीयते। रत्न संज्ञा, संज्ञा कहते हैं नाम को। तो रत्न का नाम विधीयते मतलब दिया जाता है, उनको रत्न माना जाता है। जो पत्थर के
जो महंगे पत्थर के टुकड़े हैं उनको रत्न कहा जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो मनुष्य जीवन के लिए, सभी प्राणियों के लिए, मनुष्य के लिए ही नहीं, सभी प्राणियों के लिए जल और भोजन बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बिना जीवित रहना जो है वो बहुत कठिन है। मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। प्राणी जो है वो बिना जल और अन्न के अधिक दिन तक जीवित नहीं रह सकता। तो इसीलिए बुद्धिमान लोग जो हैं वो जल, अन्न और सुभाषित को रत्न मानते हैं, बहुमूल्य चीज़ें हैं ये। तो इस श्लोक के माध्यम से ये कहा गया है कि पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। और मूर्खों के द्वारा पत्थर के, पाषाण मतलब पत्थर, और खंड मतलब टुकड़े, खंडेशु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। पत्थर के टुकड़ों को, पत्थर के टुकड़ों में ही वो रत्न का नाम देते हैं, यानी कि उसे ही रत्न समझते हैं। अब हम लोग दूसरा यहाँ पे श्लोक देखेंगे। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन मतलब सत्य पर ही, धार्यते आधारित है, सत्य पर ही जो है वो धारण किया जाता है पृथ्वी को, सत्य पर ही आधारित है पृथ्वी। और सत्येन तपते रवि, और सत्य पर ही सूर्य का तपना, सूर्य से जो हमें गर्मी मिलती है वो जो है वो भी सत्य पर ही आधारित है। सत्येन वाति वायुश्च, और सत्य पर ही वायु का, वाति मतलब बहना, हवा का चलना, वायु का, हवा का बहना जो है वो सत्य पर ही आधारित है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, इस जगत में ये प्रकृति जो हमें दिखाई देती है वह सब सत्य पर ही आधारित है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, पृथ्वी, सूर्य और वायु, ये सब सत्य पर ही आधारित है। प्रतिष्ठितम मतलब कि ये सब सत्य पर ही टिके हुए हैं। तीसरा है दाने। दाने मतलब दान में, तपस्वी तपस्या में, शौर्य वीरता में, च विज्ञाने और विज्ञाने विज्ञान में, और विनय विनय में, और नए मतलब नीति के विषय में, यानी कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये जो नीति होती है इसके विषय में। विस्मयो न ही कर्तव्यो, विस्मयो मतलब आश्चर्य, न मतलब नहीं, कर्तव्यो मतलब करना चाहिए, इन सारे विषयों पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, ही मतलब क्योंकि, बहुरत्ना वसुंधरा, वसुंधरा मतलब धरती, पृथ्वी, बहुरत्ना बहुत से रत्नों वाली है। यहाँ पर रत्न किसे कहा गया है? ये जितने भी दान, तपस्या, शौर्य, विज्ञान, नीति, ये जितने भी विषय हैं, इन सब से हमारी धरती जो है वो समृद्ध है। हमारे इस धरती पर अनेक विद्वान, कवि और कलाकार, हर तरह के लोग जो है वो यहाँ पे जन्म लिए हैं और उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य भी किए हैं। तो इस तरह से यह पृथ्वी जो है वो बहुत से रत्नों वाली है। कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे महापुरुषों से और ऐसे कार्यों से और ऐसी चीज़ों से भरी हुई है, इसलिए हमें इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो दाने यानी दान में, दूसरों को देने के लिए, दूसरों की सहायता करने के लिए, परोपकार करने के लिए। और तपस्वी मतलब तपस्या करना, कठिन परिश्रम करना, मेहनत करना, यही तपस्या होती है। तो यहाँ पे तपस्या, शौर्य, शौर्य मतलब वीरता, हमारे देश में बहुत से वीरों ने जन्म लिया है। तो शौर्य में, वीरता में, विज्ञाने और विज्ञान में, विज्ञान में भी हमारा देश बहुत ही आगे है। यहाँ पर जो है वो बहुत सारे ज्ञान विज्ञान का खजाना है हमारे संस्कृत साहित्य में।
तो इस तरह से विनम्रता में और नीति में हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये धरती, ये वसुंधरा बहुत से रत्नों वाली है। बहुरत्ना, बहु मतलब अनेक, और रत्ना मतलब रत्नों वाली है। तो तीसरे श्लोक में ये बताया गया कि दान, तपस्या और वीरता, विज्ञान, नीति और विनम्रता में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये धरती अनेक रत्नों वाली है। और चौथे श्लोक में ये बताया गया है कि सद्भिः रेव सहासीत, सद्भिः रेव सहासीत, सद्भिः कुर्वित संगतिम, सद्भिः रेव सहासीत, सद्भिः कुर्वित संगतिम, सद्भिः विवादम मैत्रीम च, न सद्भिः किंचित आचरेत। यहाँ पे सद्भिः कहा गया है सज्जनों के, यहाँ पे सज्जनों के ही साथ सद्भिः, यहाँ पे सद्भिः, सद्भिः का अर्थ है सज्जन। और बहुवचन होगा तो सज्जनों के साथ हो जाएगा। तो सद्भिः एव सहासीत, सज्जनों के साथ, एव मतलब ही, सज्जनों के सह आसीत। यहाँ पे जो सहासीत लिखा हुआ है, इसमें सह और आसीत, सह प्लस आसीत। आसीत मतलब सहासीत, यहाँ पे सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। और सद्भिः कुर्वित संगतिम, साथ बैठना चाहिए, साथ बैठना। तो सद्भिः रेव सहासीत, सज्जनों के साथ बैठना चाहिए। सद्भिः कुर्वित संगतिम, और सज्जनों के साथ ही संगति में यानी मित्रता करनी चाहिए। उनकी संगति में अर्थात उनके साथ उनको मित्र बनाना चाहिए और उनकी संगति में रहना चाहिए। हम जिनके साथ रहते हैं वही हमारी संगति है। सद्भिः विवादम मैत्रीम च, सद्भिः यानी सज्जनों के साथ ही, विवादम विवाद करना अर्थात बहस करना, जो भी झगड़ा, बहस, विवाद ये सब है वो भी सज्जनों के साथ ही होना चाहिए। मैत्रीम च, और मित्रता भी, विवाद और मित्रता दोनों सज्जनों के साथ ही होना चाहिए। ना सद्भिः, ना सद्भिः मतलब जो दुर्जन लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, उनके साथ न किंचित आचरित, किसी प्रकार का व्यवहार न मतलब नहीं करना चाहिए। न उनके साथ संगति करनी चाहिए, न मित्रता करनी चाहिए, न झगड़ा करना चाहिए, विवाद भी नहीं करना चाहिए। तो ऐसे लोगों के साथ किसी भी तरह का व्यवहार नहीं रखना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि जैसी संगत में हम रहते हैं उसका प्रभाव हम पर पड़ता है। तो अपने आप को सही मार्ग पर ले जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें अच्छे लोगों की संगति में रहना ज़रूरी है। तो सज्जनों के साथ ही हमें मित्रता और जो है संगति करनी चाहिए। ये इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है। और अब हम लोग जो करेंगे वो 5वां श्लोक है। और 5वें श्लोक में ये कहा गया है कि हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए और भोजन करते समय, ज्ञान प्राप्त करने में और भोजन में, अगर हम भोजन में संकोच करेंगे और शर्म करेंगे तो हम अच्छी तरह से भोजन नहीं कर सकते, पेट भर के भोजन नहीं खा पाते हैं। और इसी तरह से ज्ञान प्राप्त करने में, अगर ज्ञान प्राप्त करने में हम संकोच करेंगे, पूछेंगे नहीं, जो चीज़ हमें नहीं समझ में आ रहा है उसे नहीं पूछेंगे, तो वो चीज़ हमें ठीक से समझ में नहीं आएगी और वो ज्ञान अधूरा रह जाएगा। तो इसी बात को इस श्लोक के माध्यम से कहा गया है। तो इसमें जो है सबसे पहला जो पहली पंक्ति है, धन धान्य प्रयोगेषु,
धन का मतलब होता है धन दौलत रुपया पैसा, और धान में मतलब अनाज, जो गेहूँ चावल दाल ये सब होता है, ये क्या है, अन्न है, अनाज है, और इसे हम लोग जीवित रहने के लिए भोजन की तरह खाते हैं इसे भोजन में। तो धन धान्य प्रयोगेषु, धन दौलत और अनाज का, अन्न का, प्रयोगेषु यानी प्रयोग करने में, विद्यायाः संग्रहेषु च, और विद्या का, ज्ञान का, संग्रहेषु मतलब संग्रह करने में, संग्रह करना मतलब ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करने में, धन धान्य का प्रयोग करने में, जो हमारे पास धन दौलत है उसका सही ढंग से प्रयोग करना, और अनाज भोजन के समय उसका प्रयोग करना, और विद्यायाः संग्रहेषु च, और विद्या का संग्रह करने में, आहारे व्यवहारे च, आहारे मतलब भोजन में, और व्यवहारे मतलब व्यवहार में, त्यक्त लज्जा, त्यक्त मतलब छोड़ देने वाला, लज्जा मतलब लज्जा, संकोच, शर्म, इसको छोड़ देने वाला सुखी भवेत्, सुखी होता है। अगर धन धान्य का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम सुखी जीवन नहीं प्राप्त कर सकते, और इसका प्रयोग हमें सही ढंग से करना चाहिए। और विद्यायाः संग्रहेषु, और ज्ञान का संग्रह करना, ज्ञान प्राप्त करना, और आहारे व्यवहारे च, भोजन, आहार कहते हैं भोजन को, भोजन में, आहारे भोजन में, और व्यवहारे और व्यवहार में, त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, लज्जा को छोड़ देने वाला, शर्म को संकोच को छोड़ देने वाला सुखी भवेत् अर्थात सुखी होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ बताई गई है कि हमें ज्ञान प्राप्त करने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। और अब यहाँ पे छठा जो प्रश्न दिया हुआ है, छठा जो श्लोक दिया हुआ है, इसमें हम लोग देखेंगे कि क्षमा वशीकृति लोके, क्षमा वशीकृति कृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जना। यानी कि अगर हम शांति रूपी तलवार लेकर खड़े हैं तो दुर्जन हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, दुर्जन हमें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो संसार में, लोके मतलब संसार में, पहली पंक्ति का ये पद है लोके, लोके का अर्थ है संसार में, तो यहाँ पे लोके का अर्थ है संसार में, और यहाँ पे शांति खड्गा, शांति खड्गा का मतलब है शांति रूपी तलवार, शांति खड्गा, खड्ग कहते हैं तलवार को, शांति रूपी तलवार, शांति रूपी तलवार इसे कहेंगे, शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में है। शांति खड्गः करे यस्य, करे मतलब हाथ में, कर का अर्थ होता है हाथ, और करे में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, हाथ में, यस्य मतलब जिसके है, किं करिष्यति दुर्जना, दुर्जन उसका क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। अगर हम शांति प्रिय होंगे तो हमारा दुर्जन कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो इस तरह से इस 6 श्लोकों के माध्यम से अलग अलग बातें बताई गई हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। और अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें बहुत सारे शब्दार्थ भी दिए हुए हैं, उसे एक बार हम लोग पढ़ लेंगे ताकि सभी कठिन शब्दों का अर्थ फिर से यहाँ पे पता चल जाए। तो शब्दार्था में पृथिव्याम है धरती पर, सुभाषितम सुंदर वचन, मूढ़ैः मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा रत्न का नाम, विधीयते किया जाता है, समझा जाता है, यानी कि उन
बहुमूल्य पत्थरों को रत्न का नाम दिया जाता है। धार्यते, धार्यते का अर्थ है यहाँ पर धारण किया जाता है। तपते, तपते मतलब जलता है। वाति, वाति मतलब बहता है या बहती है। वायुश्च, वायु च, यहाँ पे वायुश्च इसे हम अलग करेंगे तो च अलग हो जाएगा, च अव्यय होता है वो अलग हो जाएगा, और वायु जो है पद वो अलग हो जाएगा। तो पवन भी, वायु च और पवन, वायु हवा, पवन मतलब हवा, ये सब पर्यायवाची पद हैं। प्रतिष्ठितम, प्रतिष्ठितम यानी कि स्थित है। ये सभी चीज़ें इसी पर आधारित है, स्थित है। तपस्वी, तपस्वी का अर्थ है तपस्या में। शौर्य, बल में, वीरता में। नए, नए मतलब नीति में। और विस्मय, विस्मय मतलब आश्चर्य। बहुरत्ना, अनेक रत्नों वाली। वसुंधरा, पृथ्वी। सद्भि एव, सद्भि रेव यहाँ लिखा है, और जब इसे संधि विच्छेद करेंगे, जब इसे हम अलग करेंगे तो सद्भि एव बन जाएगा। सज्जनों के साथी। साहसी, साथ बैठना चाहिए। कुर्वीत, करना चाहिए। सद्भिर विवादम, सद्भिर विवादम मतलब सज्जनों के साथ झगड़ा। विवाद कहते हैं झगड़े को, बहस को, तो जो भी झगड़ा होता है वो भी सज्जनों के साथ होना चाहिए। सद्भिः विवादम। और अब यहाँ पे दिया हुआ है क्षमा वशीकृतिर लोके। क्षमा वशीकृति, लोके मतलब संसार में। क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। अगर कोई गलती करता है तो वो क्षमा के योग्य होता है। न सद्भि, न असद्भि, असज्जन लोगों के साथ नहीं। न असद्भि, असद्भि मतलब दुर्जन लोग, जो दुष्ट लोग हैं, जो सज्जन नहीं है। सद्भि में अ लगा देंगे तो उसका विलोम बन जाएगा। सद्भि का मतलब होता है सज्जन, और असद्भि का मतलब होता है दुर्जन। दुर्जन मतलब बुरे लोग, सज्जन मतलब अच्छे लोग। तो असज्जन लोगों के साथ नहीं। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य प्रयोगेषु मतलब धन धान्य के प्रयोग में, अर्थात जो भी धन दौलत है उसका प्रयोग करने में। संग्रहेषु, संग्रहेषु मतलब संचय करने में, इकट्ठा करने में, संग्रह करने में। तो त्यक्त लज्जा, त्यक्त लज्जा मतलब संकोच या भीरुता को छोड़ने वाला, संकोच या भीरुता को छोड़ने वाला। और शांति खड्गा, शांति खड्गा मतलब शांति की तलवार, शांति रूपी खड्गा यानी शांति की तलवार। तो ये था कठिन शब्दार्थ, तो इसको हम लोगों ने पढ़ा। और अब हम लोग अभ्यास में दिए गए कुछ प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग समझेंगे इससे फिर से कि इसमें क्या पूछा गया है और इसे कैसे करना है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है इसमें, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। सर्वान का अर्थ होता है सभी, सर्व का मतलब होता है सब, सर्वान मतलब सभी, श्लोकान श्लोकों को, सस्वरम गायत ऊंचे स्वर के साथ, गायत मतलब गाना है, बोलना है। यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत, यथा योग्यम मतलब योग्यता के अनुसार, श्लोकांशान मेलयत श्लोक के अंशों को, मेलयत ये दूसरा प्रश्न है। यथा योग्यम मतलब कि जिसके आगे जो पंक्ति उचित होगी उसको मेलयत मतलब मिलाना है। और श्लोकांशान का मतलब है श्लोक के कुछ अंशों को यहाँ पे जो दिया हुआ है। तो इसमें धन धान्य प्रयोगेषु, इसमें इसको मिलाना है विद्यायाः संग्रहेषु से, हम लोग इसे अभी भी पढ़े हैं। विस्मयो न ही कर्तव्यः, आश्चर्य नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, तो ये दूसरे से इसको मिलाएंगे बहुरत्ना वसुंधरा से। सत्येन धारिते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, यहाँ सत्येन पद दोनों में आया है,
सतेन तप्ते रवि, सद्भि विवादम मैत्रीम च। और सद्भि विवादम मैत्रीम च, ये चौथा वाला है, इसे हम लोग मिलाएंगे ना सद्भि किंचित आचरित। यहाँ पे कुछ कुछ जो शब्द है वो श्लोकांश से मिलजुल रहा है, तो उसको खोज के हम लोग उसे जोड़ सकते हैं। आहारे व्यवहारे च, भोजन और व्यवहार में त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, लज्जा को, शर्म को छोड़ने वाला सुखी होता है। और अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे तीसरा प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। अब प्रश्नों को संस्कृत में समझना ज़रूरी है, क्योंकि संस्कृत में ही प्रश्न लिखे जाएंगे। क है पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कति मतलब होता है कितने, किसी चीज़ को काउंट करना, गणना करना, कितने रत्न हैं, 1 2 4, तो इस तरह से यहाँ पे संख्या बताना है, तो इसीलिए कति का प्रयोग किया गया है, कितने। पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, तो त्रीणि, त्रीणि मतलब 3। मूढ़य कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, और मूर्ख लोग कहाँ पे रत्न संज्ञा विधीयते मतलब देते हैं, रत्न का नाम देते हैं, तो पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों पर। और ग है पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किसके द्वारा धारण की जाती है, तो सत्येन, सत्य के द्वारा। घ है कैह संगतिम कुर्वीत, कैह मतलब किसके साथ, संगतिम कुर्वीत, संगति करनी चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए, मित्रता करनी चाहिए, तो सद्भिः, सद्भिः मतलब सज्जनों के साथ। और अंग है लोके वशीकृति का, संसार में सबसे बड़ा वशीकरण क्या है, तो क्षमा। और अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि चौथा प्रश्न है, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पद के, अधिकृत मतलब आधार पर, प्रश्न निर्माण कुरुत मतलब करो। सतेन वाति वायु, तो यहाँ पे सतेन की जगह हो जाएगा केन। सद ख है सद्भिः एव सहासी, सद्भिः मतलब यहाँ पे सज्जनों के साथ, तो कैह, कैह एव सहासी। और ग है बहुरत्ना, यहाँ पे वसुंधरा बहुरत्ना भवति, तो वसुंधरा की जगह हो जाएगा का, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में एक वचन में का होता है प्रथमा विभक्ति में। और घ है विद्याया, यानी कि विद्या का, तो इसमें जो है कस्याह, विद्यायाह है तो कस्याह, ये स्त्रीलिंग में प्रश्नवाचक होता है। और फिर है इसमें अंग सद्भिः मैत्रीम कुर्वीत, यानी कि मैत्रीम है, तो यहाँ पे किम कुर्वीत, किम भी हो सकता है, क्या करना चाहिए, तो मैत्री करनी चाहिए, मित्रता। और प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, इसका उत्तर पूरे वाक्य में लिखना है, तो इसे जो है कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः, कहाँ पे आश्चर्य नहीं करना चाहिए, तो दाने तपस्वी शौर्य विनय नये, इसमें जो है आश्चर्य नहीं करना चाहिए, विस्मयः न कर्तव्यः। तो ये सारे पद लिख के फिर विस्मयः न कर्तव्यः प्रश्न से लिख देना है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पर 3 रत्न कौन से हैं, तो जलम अन्नम सुभाषितम च, त्रीणि रत्न पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति। और त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत्, ये ग वाला प्रश्न है, तीसरे 5वें का ग, त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत्, तो त्यक्त लज्जा धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। ये श्लोक याद कर देने से पूरा जो है आंसर आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। अब है प्रश्न 6 कि मंजुषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत, मंजुषा से, यानी कि जो ये बॉक्स दिया रहता है जिसके अंदर शब्द लिखे होते हैं उसे मंजुषा कहते हैं। तो मंजुषातः, मंजुषा से, पदानि चित्वा, पदों को चुनकर, लिंगानुसारम लिखत, लिंग के अनुसार लिखना है। तो इसमें जो है रत्नानि, वसुंधरा और सत्येन, सुखी, अन्नम, वहनी, रविः, पृथ्वी, संगतिम, ये बहुत सारे यहाँ पे शब्द दिए हैं।
तो पुल्लिंग में आ जाएगा सुखी और वहनी और रवि, रवि है। और स्त्रीलिंग में आ जाएगा संगतिम, वसुंधरा और पृथ्वी। नपुंसक लिंग में आ जाएगा यहाँ पे अन्नम, रत्नानी और सत्येन। अब 7वां प्रश्न है, अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति। नीचे लिखे पदों में धातु कौन से हैं? तो यहाँ पे करोति में क्री है, पश्य में दृश है, भवेत में भू है और तिष्ठति में स्था है। तो ये जो है ये मूल धातुएं हैं जो इसमें लिखना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पहले पाठ का व्याख्या, कठिन शब्दार्थ और अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को हम लोगों ने अच्छी तरह से समझा। और इसी के साथ ही आज का ये वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और सभी बच्चे पहले पाठ को अच्छी तरह से अपने से पढ़ेंगे और कठिन शब्दों की सहायता ले लेंगे जहाँ पे नहीं समझ में आएगा, और इसके प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ के पूरा करेंगे। तो सभी को धन्यवाद।